हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मैक्सिमा मिनिमा की एक वर्ड प्रॉब्लम शेयर करने जा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर्स ऑन इट्स लिस्ट and collect fixed charges of rupees 300 per subscriber per year. The company proposes to increase the annual subscription, and it is believed that for every increase of rupee 1, one subscriber will discontinue the service. Find what increase will bring maximum profit. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टेलीफोन कंपनी है जिनके पास 500 सब्सक्राइबर हैं और वो हर सब्सक्राइबर से 300 रुपए पर ईयर के लेते हैं। कंपनी चाहती है कि वो अपने एनुअल सब्सक्रिप्शन में कुछ इंक्रीज करे और ये कंपनी को मालूम है कि हर 1 रुपए इंक्रीज करने पर एक सब्सक्राइबर हमारी सर्विस को छोड़ देगा। 1 रुपया बढ़ाएंगे तो एक सब्सक्राइबर सर्विस को डिसकंटिन्यू कर देगा। तो क्वेश्चन कहता है, बताओ अपने सब्सक्रिप्शन में कितना इंक्रीज करें कि ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। जरा क्वेश्चन को आराम से समझिए। एक कंपनी में 500 सब्सक्राइबर्स हैं बच्चों। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन पर आपको लेकर आता हूं, क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी में कितने सब्सक्राइबर हैं? एक कंपनी में बच्चों 500 सब्सक्राइबर हैं, 500 सब्सक्राइबर्स आर देयर, और वो पर सब्सक्राइबर से कितने रुपए ले रहे हैं? 300 रुपए। और ये जानते हैं कि हर 1 रुपए इंक्रीज करने पर एक सब्सक्राइबर अपनी सर्विस को डिसकंटिन्यू कर देगा। बताइए व्हाट इंक्रीज कि वो अपना सब्सक्रिप्शन कितना बढ़ाएं कि ओवरऑल इनका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। अगर मैं आपसे कहता हूं लेट अस अज्यूम let company increases बढ़ाती है इट्स सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं बच्चों कि कंपनी बढ़ाती है इट्स सब्सक्रिप्शन बाय रुपी एक्स। मान लेते हैं कंपनी x रुपए बढ़ाती है। तो यहां पर अगर वो x रुपए बढ़ाती है तो अभी यहां पर वो पर सब्सक्राइबर से कितने रुपए ले रहे थे? 300 रुपए। यदि वो x रुपए बढ़ाती है तो न्यू चार्ज क्या हो जाएगा? जो न्यू चार्ज है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 300 रुपए तो वो पहले ले ही रही थी, x रुपए उन्होंने बढ़ा दिया, तो क्या अब न्यू चार्ज 300 प्लस x रुपीज होगा? और जैसा कि कंपनी जानती है कि हर 1 रुपए बढ़ाने पर, ध्यान देना बच्चों, हर 1 रुपए बढ़ाने पर 1 सब्सक्राइबर अपनी सर्विस छोड़ देगा। हर 1 रुपए बढ़ाने पर सब्सक्राइबर अपनी कंपनी को छोड़ देगा। यदि 1 रुपए पर एक सब्सक्राइबर कंपनी को डिसकंटिन्यू करता है तो यहां पर तो हमने x रुपए इंक्रीज करने की बात की है,
तो कितने सब्सक्रिप्शन डिसकंटिन्यू होंगे, कितने सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू होंगे, एक्स। हाँ जी, तो यहाँ पर न्यू चार्ज अगर हमारा 300 प्लस एक्स है, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। इस सिचुएशन पर जो टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, अब वो कितने हो जाएंगे, ओरिजिनली कितने थे 500, तो x रुपए बढ़ा दिया तो हर 1 रुपए पे एक सब्सक्राइबर कम हो जाता है, तो x रुपए में अब x कम हो जाएंगे, पहले 500 थे उसमें x कम हो गए। एक बड़े कॉमन सेंस की बात है कि अगर 500 सब्सक्राइबर थे ओरिजिनली और 300 रुपए सब्सक्राइबर से ले रहे थे, तो कंपनी को कितना पैसा मिल रहा था, तो जितने सब्सक्राइबर हैं मल्टीप्लाइड बाय जितना पर सब्सक्राइबर से पैसा ले रहे हैं, तो 500 इंटू 300 दैट इज 1,50,000। मतलब यदि मैं चार्जेस को मल्टीप्लाई करूं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो अमाउंट है उसको प्रॉफिट बोला गया है कि वो कंपनी उनसे कितना प्रॉफिट गेन कर रही है। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट को P से रिप्रेजेंट कर लूं, तो हमें पता है कि जो न्यू चार्जेस हैं वो है 300 प्लस एक्स, और जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं अब वो है 500 माइनस एक्स। तो बच्चों ये जो प्रॉफिट है ये आपका फंक्शन है जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करेंगे। आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जानते ही हैं। पहले हम अपने फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, फिर उस डेरिवेटिव को 0 पुट करके वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में उस x की वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर नेगेटिव आएगा और x की वैल्यू भी निकल आएगी कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन को कितना बढ़ाया। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि फंक्शन जितना सेपरेटेड होगा उतना डेरिवेटिव करना आसान होता है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, चाहो तो दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो, या दोनों के दोनों सिंपल ही फंक्शन है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। चलिए मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ P प्रॉफिट को विद रिस्पेक्ट टू x, जितना हमने इंक्रीज किया। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन 300 प्लस एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, बेटा 500 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस सेकेंड फंक्शन 500 माइनस एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 300 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, 300 का 0 और x का 1, तो 0 प्लस 1 इज 1। जैसा कि आप जानते ही हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहता है जो भी आपने डेरिवेटिव किया है उसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो रख दीजिए अपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर। हाँ जी, तो यदि मैं अपने इस dp बाई dx को मैं 0 के बराबर रखता हूँ, तो साथ साथ एक काम करो, ब्रैकेट्स को ओपन भी कर दीजिए, सारी ब्रैकेट्स। क्या बन जाएगा, -300 माइनस एक्स प्लस 500 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स that is -2x, when shifted to the other side converted to +2x equals to 500 minus 300 that is 200। तो 2x की वैल्यू अगर 200 के बराबर है तो x कितना हुआ, 100। x कितना हुआ, 100। चलिए आते हैं अब इसके सेकंड ऑर्डर टेस्ट पर बेटा। तो जरा सेकंड ऑर्डर d2p बाय dx2 कर दो एक और बार डेरिवेटिव अपने फंक्शन को। तो ये पहला टर्म हमारा क्या है, -300 प्लस एक्स, तो -1 बाहर, 300 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली प्लस 500 माइनस एक्स इंटू 1 इज 500 माइनस एक्स, जिसका डेरिवेटिव भी -1। क्या आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2 आ रहा है, जो कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। तो सेकंड ऑर्डर का नेगेटिव आना इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो
मैक्सिमम पे। तो बच्चों हमने इनिशियली स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि एनुअल सब्सक्रिप्शन में कितना इंक्रीज करना है। सब्सक्रिप्शन में हमने जो इंक्रीज करना है वो है ₹X। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है। कितनी निकली है? 100। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी हैज टू इंक्रीज या कंपनी शुड इंक्रीज इट्स सब्सक्रिप्शन बाय ₹100 टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप बस इसको लिख दीजिए, खत्म बेटा। विच इम्प्लाइज हमारी ये जो कंपनी है शुड increase its subscription, company should increase its subscription कितना? by ₹100। तो बच्चों क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।